शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको नीचे दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चों ने एक मैथ्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इन जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं इनमें दो चीजें हमेशा होती है। इस बार आपके यहाँ पे गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो इनमें आपको लेट करना है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x and number of boys is equal to y। अब दो केस दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो ये दे रखा है कि जो टोटल बच्चे हैं वो आपके 10 हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल बच्चे 10 हैं। दूसरे केस में ये दिया हुआ है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, यानी कि x तो लड़कियां हैं और y लड़के हैं, और लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो लड़कियां और लड़कों का जो डिफरेंस है वो आपका 4 है। तो सेकंड इक्वेशन इस तरह से बन गई और फर्स्ट तो सिंपली बन गई थी। अब इसे आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफ के लिए आप जानते हैं कि आपको एक वैल्यू निकालनी होती है बारी बारी से। पहले x और y का मैंने बॉक्स बनाया। अब अपनी ये जो इक्वेशन है इसमें से आपको किसी एक वेरिएबल को अकेला कर ले। मैं x को कर लेता हूं, तो 10 और ये y इधर चला जाएगा। अब इसके अंदर बारी बारी से कुछ y भरेंगे और x आता रहेगा, उससे अपने इस वैल्यू टेबल में रखेंगे। तो पहले मैं y की जगह पे 4 रखता हूं, तो x मेरा आएगा 10 माइनस 4, ये y की वैल्यू है, यानी कि 6। तो जो y 4 रखा तो x 6 आ गया। एक और रखते हैं, इस बार मैं y की जगह पे 5 रखता हूं, तो मेरा x आएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो जो y को 5 रखा तो आपका x भी 5 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी आपको 2 पॉइंट निकालने हैं ग्राफ बनाने के लिए, x और y। यहां मैं x को अकेला रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 4, y इधर चला जाएगा, 4 प्लस y। अब इसके अंदर बारी बारी से y पुट करेंगे और x आ जाएगा। तो पहले मैं y की जगह 1 रखता हूं, तो मेरा x आएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो y 1 रखने से आपका x 5 आ गया। इसके बाद कुछ और रखते हैं y की जगह पे, इस बार 2 रख देता हूं, तो x आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो y जब 2 रखा तो आपका x 6 आ गया। तो ये 2 वैल्यूज आ गई आपकी इक्वेशंस की। अब इनको आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आप अपना ग्राफ तैयार करेंगे x एक्सिस y एक्सिस से। इसके बाद करते हैं इसके ऊपर प्लॉटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 6 और 4, यानी x पे 6 देखेंगे और y पे देखेंगे आप 4। तो यहाँ से 6 से चलें और यहाँ पे आप 4 पे, तो ऐसे चलते चलते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस पॉइंट का नाम होगा 6 4। दूसरा पॉइंट है आपका 5 5, तो 5 पे खड़े हो और यहाँ भी आपको 5 पे y पे भी, यहाँ से ऐसे चलें, यहाँ से ऐसे चलें, तो यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट है आपका 5 5। फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो गई, इससे आप लाइन बना दें और जिस इक्वेशन की आपकी ये लाइन आई है उस इक्वेशन का इसके ऊपर नाम लिख दें। यह है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज 5 और 1, तो x पे 5 और y पे 1, तो यहाँ से 5 से चलें और यहाँ 1 से चलें तो आप यहाँ पे पहुँच गए। दूसरा है आपका 6 2, यानी 6 यहाँ से चलें, 2 यहाँ से चलें तो यहाँ पहुँच गए। तो इसका नाम तो है 6 2 और ये है आपका 5 1। चलिए इसका लाइन को कंप्लीट करें। बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए आपका पॉइंट, इस तरह से। ये हो गया। इस इक्वेशन का नाम है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पे ये कटी है यही आपका सॉल्यूशन है। देखिए ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन जहाँ हुआ है ये आप देखिए कि ये x पे कहाँ जा रहा है। x पे जाता है ये आपका 7 पे, 7 पे आ गया, यानी इसके अंदर आपका x 7 है। अब देखिए y पे ये जा रहा है आपका 3 पे, इस तरह से 3 पे, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो y है वो 3 है। और x और y आपके क्या थे? x और y थे आपके बॉयज और गर्ल्स। x तो थी आपकी गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाती हैं 7, क्योंकि x थी ना, x पे 7 आ गया, तो ये है आपकी 7। और नंबर ऑफ बॉयज आपके y माने हैं और y की वैल्यू आपके ग्राफ पे आई है 3, तो ये हो गए 3। तो इस तरह से ग्राफ से भी सॉल्यूशन निकल जाता है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सेकंड में कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपीज़ है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर 46 रुपीज़ के होते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस निकालना है। इसमें भी 2 चीजें हैं आपकी, उन्हें भी आप एक्स वाई मानेंगे। तो पहले है आपका पेंसिल, तो पेंसिल के प्राइस को मान लेते हैं एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। अब केस 1 में क्या है कि केस 1 में है आपका 5 पेंसिल 7 पेन्स, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बनती है आपकी 50 रुपीज़, क्योंकि 5 पेंसिल और एक पेंसिल x रुपए की, तो ये तो हो गए पेंसिल का प्राइस और इसी तरह से ये पेन का प्राइस और दोनों मिलके 50 रुपए। सेकंड केस 2 में है आपका 7 तो पेंसिल्स हैं, यानी कि 7x और 5 पेन्स हैं, यानी कि 5y, और इस बार पैसे खर्च होते हैं 46 ये। तो इस तरह से आपकी ये 2 इक्वेशंस बन गई। इनका भी आपको ग्राफ बनाना है, तो वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल को अकेला करेंगे। मैं यहाँ पे x को ले लेता हूँ, तो इधर मेरा 50 है, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, फिर x को अकेला करेंगे तो 50 माइनस 7y अपॉन 5। ये मैंने x वेरिएबल बिल्कुल अकेला कर लिया। अब इसके अंदर बारी बारी से y की वैल्यू कुछ भरनी है और हमको x मिलता रहेगा और उनको इस बॉक्स में भरना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ y की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ ऐसा नंबर भरते हैं ताकि नीचे वाले से वो कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो जाए। मैंने यहाँ ध्यान लगाया कि y 0 भरने से इधर तो 0 हो जाएगा, 50 बनेगा, 55 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही कोशिश आप भी रखना। तो मैं y 0 ले लेता हूँ।
तो x हो जाएगा मेरा 50 माइनस 7 0 5। तो 50 माइनस 7 0 0 ये 5, तो यानी 50/5 और 50/5 आ गया 10। तो जब मैंने y को 0 रखा तो मेरा x आया 10। ये मेरी एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू और पुट करनी है, तो एक मैं ले लेता हूँ। अब ऐसा क्या नंबर लूँ मैं ताकि ऊपर ऐसा नंबर बन जाए जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 7 5 से 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 माइनस करके 15 आएगा और वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार मैं ले लेता हूँ y की जगह पे 5। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये आ गया 15/5 और वैल्यू आ गई 3। यानी y 5 रखने से x 3 आ गया। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से सेकंड में करना है आपको। तो यहां से मैं ले लेता हूं 5y। ये 5y मैंने इसलिए लिया, मैं इस बार जो है ना y को अकेला करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, और 5 से फिर डिवाइड होना थोड़ा आसान हो जाता है, उसके मल्टीपल्स आसानी से मिल जाते हैं। तो 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो इस बार इसमें वैल्यू भरनी है आपको। वैल्यू टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ, जो आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी उन्हें आपको इसमें भरना है। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग कि क्या भरें ताकि ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 7 8 जार 56 होता है, और 56 में से 46 सॉल्व हो जाता है, 10 आएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाता है पूरा। तो मैं x की जगह पे ले लेता हूँ 8। तो y कितना आएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, यानी 46 माइनस 56 अपॉन 5, ये माइनस का 10 आ गया अपॉन 5, और ये -2, यानी x 8 लेने से y -2 आ गया। एक वैल्यू और लेनी है अभी आपको। अब फिर से आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि ऐसा क्या लें हम 7 के साथ में ताकि सॉल्व होके ऊपर एक 5 का मल्टीपल बन जाए या 5 से कुछ डिवाइड हो जाए। तो अगर 3 लेते हैं यहाँ पे, x की जगह अगर 3 लेते हैं ना, तो ऊपर आपका बन जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3, नीचे 5। 7 3 जार 21 होता है, और 46 में से जब 21 माइनस होगा तो आपका ऊपर ऐसा ही नंबर आएगा जो 5 से कट जाएगा। देखिए 25 आ गया, 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपका 5 आ गया। यानी x की जगह 3 भरने से आपको y 5 मिल गया। इस तरह से इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब इसको आपको ग्राफ पे रख के ये सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर ग्राफिकली। तो ये ग्राफ है आपका। सबसे पहले तो आप यही बना लेंगे अपने x एक्सिस y एक्सिस, ये आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। इसके बाद करते हैं वैल्यू पुटिंग। फर्स्ट है आपका tan 0, यानी कि ये 10 और y का 0, तो x का 10 और y का 0 तो यहीं पे आएगा x एक्सिस पे ही, तो इस पॉइंट का नाम हो गया tan 0। दूसरा पॉइंट है आपका 3 5, x पे 3 और y पे 5, तो यहाँ पे इसके सीधे सीधे चलें, यहाँ पे 5 के सीधे सीधे चलें, तो आप एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस तरह से ऐसे चले तो यहाँ पे मिल गए, इस पॉइंट का नाम हो गया 3 5। अब इनको ज्वाइन करें। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बन गई। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दें कहीं भी, 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन के लिए
पहला पॉइंट है आपका 8 और -2, यानी x पे 8 देखिए, यहाँ x का 8 है और y पे -2 देखिए, ये नीचे आएगा। तो इनके सीधे सीधे चलिए, ऐसे सीधे सीधे चलेंगे, -2 और 8 इस तरह से, तो ये यहाँ पे मिल गए। इस पॉइंट का नाम होगा आपका 8 -2। दूसरा पॉइंट है आपका 3 5, x पे 3 y पे 5, यहाँ 3 से चलना शुरू करें, यहाँ 5 से चलना शुरू करें, ऐसे चले, यहाँ पहुँच गए इसी पॉइंट पे। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट है, तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 5 और ये आपका 8 2, इसको ज्वाइन करना है आपको। ऐसे अब इसके ऊपर कहीं आप इक्वेशन का नाम लिख दें, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ लिख देते हैं 7x + 5 = 46। अब ये आपका इंटरसेक्शन आ गया, जहाँ इंटरसेक्ट हो जाती है दो लाइन, तो यानी कि वहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। अब सॉल्यूशन को देखिए, ये जो पॉइंट आया है आपका, ये x पे कहाँ है? ये आता है x पे 3 पे, 3, यानी इस क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए y पे कहाँ आता है? y पे ये आ रहा 5, यानी इस क्वेश्चन में y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। और x और y आपके क्या थे? x और y थे आपके पेंसिल और पेन का प्राइस। तो आंसर मिल गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में? इस तरह से लिखेंगे, therefore cost of one pencil is ₹3 and cost of one pen is equal to ₹5। तो इस तरह से ग्राफिकली ना आपको इक्वेशन से ग्राफ बना के अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं।